इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 7 इंग्लिश लिटरेचर का जो चैप्टर नंबर 4 है उसके क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिसमें मंजुला के जो डेडिकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पार्ट ए है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ए में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वेरी ब्रीफ, बहुत ही शॉर्ट में इसके आंसर को हमें देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मंजुला वियर रॉन्ग शूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़्यादातर समय मंजुला जो पहनती थी गलत जूते, रॉन्ग शूज़ पहनती थी, वो क्यों? तो इसके आंसर कुछ इस तरीके से आपके सामने हो जाएंगे। मंजुला वोर रॉन्ग शूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज सी हैड डिफॉर्म्ड, DEFORMED है स्पेलिंग, फीट। उसके पास जो पैर था वो थोड़ा सा आप ये कह सकते हो उस थोड़ी सी मुड़ी हुई या थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। द डिफॉर्मिटी मेड हर वियर रॉन्ग शूज़ बिकॉज देयर वेयर नो सॉफ्ट शूज़ रीडली अवेलेबल टू सूट हर फीट। मतलब कि उसकी वजह से उसे रॉन्ग शूज़ पहनना पड़ता था, यानी कि उसके लिए प्रॉपर शूज़ मार्केट में हो ऐसा नहीं था अवेलेबल। तो सेकंड क्वेश्चन अब हम देखते हैं, व्हाई डिड मंजुला नीड एक्स्ट्रा मनी। मंजुला को एक्स्ट्रा मनी क्यों चाहिए था? तो इसके आंसर हो जाएंगे, आई होप आपको आंसर देख रहे होंगे साफ साफ। मंजुला नीड सम एक्स्ट्रा मनी टू बाय कलर्स एंड पेंट्स एज सी वांटेड टू लर्न पेंटिंग। चूँकि वो पेंटिंग सीखना चाहती थी इसीलिए उसे एक्स्ट्रा मनी चाहिए था, किसके लिए? कलर और पेंट्स के लिए। सो थर्ड क्वेश्चन है वेयर वाज हर मदर्स पिग्गी बैंक। उसके मदर की जो पिग्गी बैंक थी, छोटी सी पिग्गी बैंक जिसमें पैसे रखते हैं, वो कहाँ थी? तो इसके आंसर हो जाएंगे हर मदर्स पिग्गी बैंक वॉज इन द टॉप मोस्ट, यहाँ पे है टॉप मोस्ट सेल्फ ऑफ द किचन कपबोर्ड। किचन का जो कपबोर्ड होता है जिसमें मसाले वगैरह रखते हैं बंद करके, उसमें उसके सबसे टॉप वाले पर था पिग्गी बैंक। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हाउ मेनी नॉट्स वेयर टाइड ऑन द गिफ्ट गिवन बाय मंजुलाज ब्रदर। हाँ, नॉट्स मतलब होता है गिट्ठा, जिससे हम बांधते हैं किसी चीज़ को। तो कितने गिट्ठों से, कितने नॉट से बांधा गया था जो गिफ्ट उसके ब्रदर ने उसे दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर हो जाएंगे देयर वेयर 11 नॉट्स टाइड ऑन द गिफ्ट गिवन बाय मंजुलाज ब्रदर। 11 नॉट्स थे। क्वेश्चन नंबर 5 है हु वॉज रिच बेलेंगर। तो इसके आंसर हो जाएंगे रिच बेलेंगर वॉज अ सॉकर प्लेयर हु प्लेड विथ आर्टिफिशियल फीट। आर्टिफिशियल फीट से वो खेलते थे और एक सॉकर प्लेयर थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हैंडलिंग ब्रशेज वॉज नो प्रॉब्लम फॉर मंजुला, देन व्हाट वाज द रियल प्रॉब्लम इन लर्निंग पेंटिंग। हैंडलिंग ब्रशेज जो थी उसको, मतलब ब्रश को हैंडलिंग करने में यानी कि पकड़ने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसे कौन सी प्रॉब्लम थी? तो इसके आंसर हो जाएंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने। Handling brushes was not a problem for Manjula. The main problem was the cost of materials which she needed in learning to painting. असली प्रॉब्लम तो थी जो महंगे कॉस्ट थे मटेरियल्स के, वो इसकी असली प्रॉब्लम थी मंजुला की। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, मंजुला यूज टू ड्रिफ्ट टू अनदर वर्ल्ड, व्हाट वाज देयर इन दिस अनदर वर्ल्ड ऑफ मंजुला। हाँ, मंजुला जो ड्राफ्ट करना चाहती थी एक दूसरे वर्ल्ड को, उस दूसरे वर्ल्ड में क्या था जो उसके इमेजिनेशन में थी, उससे रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। इन अनदर वर्ल्ड ऑफ मंजुला देयर वेयर ग्लोइंग कलर्स, ब्यूटीफुल फॉर्म्स एंड परफेक्ट शेप्स। वो जो उसका दूसरा वर्ल्ड था उसमें क्या था? ग्लोइंग कलर, सारे कलर ग्लो करेंगे, ब्यूटीफुल रहेंगे सब कुछ, और हर कोई परफेक्ट शेप में रहेगा, किसी का शेप खराब नहीं होगा। यहाँ पर है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेयर द 3 गिफ्ट दैट मंजुला रिसीव्ड ऑन हर बर्थडे। अपने बर्थडे पर मंजुला को जो 3 गिफ्ट मिला वो कौन कौन सा था उसके बारे में आपको बताना है। द 3 गिफ्ट दैट सी रिसीव्ड वेयर अ सेट ऑफ वाटर कलर्स फ्रॉम हर मदर। 3 गिफ्ट जो मिला उसके पास तो सेट था वाटर कलर, मतलब वाटर कलर उसके पास उसको मिला, जो वो पेंटिंग में वाटर के जगह पर कलर यूज़ करती है, वो उसको अपने मम्मी से मिला। ए पेंटिंग बुक मिला, ठीक है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम हर फादर एंड 3 पेंटिंग ब्रशेस फ्रॉम हर ब्रदर। मतलब कि एक पेंटिंग बुक मिला जो कि स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग के बारे में बता रहा था, जो उसके फादर से मिला, और उसके ब्रदर ने उसे पेंटिंग का ब्रश दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट पे। ये तो 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है वाई डिड मंजुला टीयर हर पेंटिंग इनटू पीसेस। अपने पेंटिंग को उसने पीस में क्यों तोड़ दिया, मतलब फाड़ क्यों दिया पेंटिंग को। तो इसके आंसर हो जाएंगे मंजुला तोड़ हर पेंटिंग इनटू पीसेस बिकॉज ऑफ हर फादर्स स्टेटमेंट। अपने फादर के स्टेटमेंट के कारण उसने अपने पेंटिंग को तोड़ दिया, फाड़ दिया। मंजुला फादर टोल्ड हर मदर दैट सी कुड नेवर बिकम एन आर्टिस्ट विथ दोज डिफॉर्म्ड हैंड्स। उसके हैंड जो थे थोड़ी से डिफॉर्म थे, सही तरीके से वर्क नहीं करते थे उसको, तो इसीलिए उसको देखकर उसके पापा बोलते हैं कि इस हाथ के साथ वो एक अच्छी पेंटर नहीं बन सकती। इससे वो गुस्सा हो गई थी। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है विच सेंटेंस वॉज अंडरलाइंड इन रेड इन द न्यूज़पेपर कटिंग व्हाई। न्यूज़पेपर कटिंग में कौन सा सेंटेंस अंडरलाइन किया गया था रेड में, उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर हो जाएंगे His parent did not like it. This statement was underlined in red in the newspaper cutting because this was the same condition as with मंजुला। मंजुला के साथ जैसा कंडीशन था वैसा ही कंडीशन न्यूज़पेपर में था किसी के साथ, और उसमें लिखा था His parents did not like it। ठीक है, तो वो चीज़ अंडरलाइन थी। मंजुला फादर डिड नॉट लाइक हर हॉबी आइदर। अच्छा, newspaper cutting because this was the same condition as with मंजुला। मंजुला's father did not like her hobby either। और मंजुला के पापा को इसका हॉबी भी नहीं पसंद था पेंटिंग की। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल मेंशनिंग द रोल ऑफ वेरियस कैरेक्टर इन इनकरेजिंग मंजुला। मंजुला को इनकरेज करने में बहुत सारे लोगों का अलग अलग रोल था। उनका क्या रोल था उसे हमें लिखना है। तो फादर का रोल क्या था? फादर गिफ्टेड हर बुक ऑन पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप। पेंटिंग के बारे में बुक उन्हें दिया ताकि वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीख सके बुक को पढ़ के। मदर ने उसे क्या दिया? ऑलवेज बैक्ड हर टू पर्स पेंटिंग, गेव हर मनी टू बाय पेंटिंग मटेरियल्स। पर्स मतलब होता है प्राप्त करना, मतलब किसी उसका जो उसकी जो मोटो थी, उसकी जो गोल थी, उस गोल को रिसीव करना, उस गोल को प्राप्त करना, उसके बारे में उसके मदर उसको हमेशा इनकरेज करती थी और उसे पैसा देती थी ताकि वो पेंटिंग मटेरियल्स खरीद सके। ब्रदर क्या करता था? गिफ्टेड हर 3 पेंट ब्रशेज़। पहले तो 3 पेंट ब्रशेज़ उसको गिफ्ट कर दिया। इनकरेज्ड हर टू पार्टिसिपेट इन द ऑन द स्पोर्ट पेंटिंग कंपटीशन इन द स्कूल। स्पोर्ट पेंटिंग कंपटीशन जो स्कूल में था उसमें उसको पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करता था। उसके बाद रिच बेलेंगर क्या करते थे? तो रिच बेलेंगर की स्टोरी थी हिज स्टोरी मोटिवेट हर पर्स पेंटिंग डिस्पाइट फिजिकल लिमिटेशन। उनकी जो रिच बेलेंगर जो थी वो उनकी जो स्टोरी थी वो इसे पेंटर बनने में, एक मतलब अच्छी पेंटिंग करने में मोटिवेट करती थी। और डिस्पाइट फिजिकल लिमिटेशन, यानी कि भले ही फिजिकल लिमिटेशन हो इसके बावजूद अच्छा कर सकती है, ये बताते थे उनकी स्टोरी इसको। अब है आपके सामने हॉट्स। सूनर और लेटर द मैन हु विंस इन द मैन हु थिंक ही कैन। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ, गिव एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, जो आदमी सोचता है वो सूनर और लेटर द मैन हु विंस इज़ द मैन हु थिंक ही कैन। जो सोच सकता है कि वो कोई काम कर सकता है वो या तो जल्दी सक्सेस उसको मिलेगा या लेट से मिलेगा। इसी के बारे में हमें हॉट्स में लिखने हैं। तो हम यहाँ पर इसके हॉट्स को लिख चुके हैं, आप इसको अच्छे से देखना, मैं इसको समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको। लाइफ इज़ व्हाट वी मेक इट। लाइफ वही है जो उसे हम बनाते हैं। द मैन हु विंस इज़ द मैन हु थिंक ही कैन। वही जीतता है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। इफ़ वी tag something as impossible then surely the task will become impossible। अगर आप सोच लोगे कि वो काम impossible है तो सही में वो काम impossible आपके लिए हो जाएगा। We can take example of हेलन केलर। हम हेलन केलर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्टीफन हॉकिंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्टीफन हॉकिंस लिखा है यहाँ पर, who think positive attitude were able to reach the पिनेकल ऑफ सक्सेस एंड ग्लोरी। वो सोचते थे कितना भी कठिन सक्सेस या ग्लोरी हो उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और उसी पॉजिटिव एटीट्यूड से कितना भी कठिन चीज़ को हम पा सकते हैं। अब ये रहा आपके पास लाइफ स्किल। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल डू नॉट नीड सिंपैथी, दे नीड इंकरेजमेंट। डिस्कस। फिजिकली चैलेंज्ड जो लोग होते हैं जिनके बॉडी में किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है उनको सिंपैथी नहीं चाहिए।
सिंपैथी का मतलब है कि आप उन्हें ये ना बोलो कि कोई बात नहीं, आपके साथ ये हुआ है, आप ये नहीं कर सकते, ये चीज़ें उनको आप उनके साथ ज़्यादा दयावान होकर पेश ना हो, उन्हें इक्वल का समझो, बराबर का समझो, वही होता है सिंपैथी का मतलब। जो फालतू का हम किसी को दया दिखाते रहते हैं किसी पे, वो नहीं चाहिए उन्हें। उन्हें क्या चाहिए? इनकरेजमेंट चाहिए, उन्हें उनकी हिम्मत को आप बढ़ाओ, ठीक है, वो उन्हें चाहिए। इसके बारे में हमें डिस्कस करनी है, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। चीज़ें आपको साफ साफ आई होप दिख रही होंगी, इस बेसिस पर लिख लेना, लेकिन ज़रूरी है समझना पहले। इट्स रियली सेड दैट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल डो नॉट नीड आवर सिंपैथी, उन्हें हमारी सिंपैथी नहीं चाहिए। दे हैव ऑलरेडी हैड इनफ ऑफ दैट, सिंपैथी उनके पास खुद होता है। व्हाट दे नीड मोटिवेशन, उन्हें क्या चाहिए? तो उन्हें मोटिवेशन चाहिए। एंड दिस केम फ्रॉम एम्पैथी, और ये आता है एम्पैथी से। इफ़ वी आर एबल टू स्टेप इन अदर पर्सनस शूज़ एंड अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू, डेफिनेटली आवर एटीट्यूड विल चेंज। हम देखिए, किसी अदर पर्सन शूज़ का मतलब हुआ किसी और के जूते में पैर रख के सोचना। इसका अगर ये कहावत है, लेकिन अगर इसका जो एग्जैक्ट मतलब है उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एग्जैक्ट इसका मतलब है कि किसी दूसरे आदमी के दुख को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फील करना, मतलब उसके जगह पर खुद को रख के सोचना, ठीक है। तो हमारा एटीट्यूड उस आदमी के लिए अपने आप चेंज हो जाएगा। उसके बाद है लाइक हेलन केलर, ओनली हर टीचर एंड मदर हैड नॉट इनकरेज्ड हर, सी वुड हैव रिमाइंडेड अ डीफ एंड डम्ब गर्ल इवोकिंग पिटी फ्रॉम एवरीवन अराउंड। केवल हेलन किलर को उसके मदर और टीचर ने इनकरेज किया, हाँ, क्योंकि सारे लोग उसे क्या बोल रहे थे? बहरी और डम्ब गर्ल, डीफ और डम्ब गर्ल बोलते थे, ठीक है। लेकिन उसके मदर और उसके टीचर ने उसे संभाला, उसे मोटिवेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वैल्यूज़। समटाइम मंजुला वॉज नॉट टू श्योर वेयर्स हर ब्रदर्स वॉज मिसचीव्स और सिंपली मीन। डिस्कस विथ योर पार्टनर व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही वॉज। उसका जो भाई था वो किस तरीके का था, उसके बारे में कुछ समझ नहीं पाती थी वो, तो क्यों और किस तरीके का था वो। तो देखो, मंजुलाज ब्रदर समटाइम्स अपीयर टू बी मीन, काफ़ी मतलबी वो कभी फील होता था। लाइक ही यूज टू टाई द नॉट्स वाइल गिविंग हर पेरेंट एंड मंजुला फेल्ट अ लॉट्स ऑफ पेन वाइल ओपनिंग देम, ठीक है। गिविंग हर गिफ्ट, अच्छा पेरेंट्स नहीं होगा यहाँ पे, गिफ्ट होगा। गिविंग हर गिफ्ट, उसने गिफ्ट दिया था ना अपनी बहन को, तो गिविंग हर गिफ्ट एंड मंजुला फेल्ट अ लॉट ऑफ पेन वाइल ओपनिंग देम, क्योंकि उसकी मंजुला के जो हैंड थे, उसके जो पैर थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट नहीं थे, थोड़े से मुड़े हुए थे। तो उस केस में उसको 11 नॉट्स डाल दिए थे उसने गिफ्ट में, जिसे खोलने में उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, परेशानी हुई। तो ये काम उसके भाई ने किया। लेकिन हर ब्रदर प्रेजेंट ऑल्सो वॉज केप्ट अंडर हर पिलो, बट द क्लू टू गेट इट अ लाई हिडन इन 11th बॉक्स ऑल टाइड विथ अ रिबन एंड अ मंजुला हैड टू ओपन ऑल ऑफ देम। कई बार वो पिलो के अंदर भी कुछ चीज़ों को छिपा देता था और उसको बांध देता था, ठीक है। बट ही वॉज यंग एंड परहैप्स डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट सी वॉज गोइंग थ्रू, चूँकि वो बहुत ही छोटा था इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बहन को कितना दुख झेलना पड़ता है वो चीज़ें करने में। अब है नेक्स्ट वैल्यूज़ का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ मंजुलाज मदर डू यू एडमायर द मोस्ट, डू यू फील ऑल मदर्स आर लाइक। मंजुला के मदर में जो क्वालिटीज़ थी उसमें सबसे अच्छा कौन सा लगा और किस चीज़ को आप एडमायर करते हो, और क्या लगता है हर मदर में वो साड़ी होनी चाहिए कि नहीं, अभी वो साड़ी जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं, आदतें हैं, वो होना चाहिए कि नहीं। तो देखो, बी का आंसर हो जाएगा मंजुलाज मदर इज़ एन एपिटम ऑफ सेक्रीफाइस। एपिटोम ऑफ सेक्रीफाइस मतलब त्याग करने की, सेक्रीफाइस करने की एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल थी, एपिटोम थी, ठीक है। सी इज़ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट, इंकरेजमेंट का एक सोर्स थी वो, मतलब बढ़ावा देने की एक सोर्स थी। लाइक ऑल मदर्स, हर मदर करती है ये काम। सी वॉन्ट्स मंजुला टू एक्सल इन पेंटिंग, वो चाहती थी कि मंजुला पेंटिंग में बहुत अच्छी हो जाए। सी डज नॉट वांट एनीथिंग फॉर हर सेल्फ बट वांट्स टू गिव कलर एंड ड्राइंग सीट्स टू हर ब्रदर्स, मतलब वो खुद के लिए कुछ नहीं चाहती थी, ठीक है, बट वांट्स टू गिव कलर्स एंड ड्राइंग सीट्स टू हर ब्रदर।
और चाहती थी कि वो अपने ब्रदर को भी कुछ कुछ दे कलर्स वगैरह। अब यहाँ पर राइटिंग स्किल है। मंजुला वॉन द फर्स्ट प्राइज इन हर कैटेगरी इन ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन। राइट हर डायरी एंट्री स्पेशली इंक्लूड द फॉलोइंग: हाउ टू न्यूज़पेपर कटिंग इंस्टॉल्ड न्यू करेज इन हिन, इंस्टॉल्ड न्यू करेज इन हिन। देखिए इंस्टॉल्ड जो होता है ना, उसी का इंस्टील्ड बना है। चीज़ें हम इंस्टॉल करते हैं फ़ोन वगैरह में, तो उसी से वर्ड बना है इंस्टील्ड। मैंने उसके अंदर डाला नया करेज न्यूज़पेपर ने की कटिंग ने कैसे। और दूसरा, द सेटिस्फैक्शन सी गॉट फ्रॉम द प्राइज़ मिलने के बाद उसे जो सेटिस्फैक्शन मिली। तो बस इसे सिंपली ऐसे ही लिख लेना है आप। माई आर्ट वर्क एंड व्हेन समबडी टोल्ड देम अबाउट माई हैंड्स दे वेयर इवन फुल ऑफ प्राइज फॉर मी। नो वंडर आई वॉन द फर्स्ट प्राइज। अमोल वॉज सो हैप्पी टू सी मी। अमोल उसका भाई था। एंड गेस व्हाट, आई हैव गॉट ऑयल कलर्स एंड अ कैनवास एज फर्स्ट प्राइज। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें।